हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत के टेस्ट सीरीज 1, जो आज यूट्यूब पे पहली बार आपको संस्कृत की क्लास टेस्ट सीरीज मिल रही है मेरे चैनल के द्वारा। मोदी कंपटीशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्वरों का अपर नाम या दूसरा नाम क्या होता है? स्वरों का अपर नाम या दूसरा नाम क्या क्या है, क्या कहते हैं? तो अपर नाम क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में सबसे पहले हल, अच, यण या अक। तो इसमें आपको सबसे पहले एक खास बात ये कहता हूँ मैं आपको कि इसमें 5 सेकंड का आपको टाइमर मिलता है। जैसे ही ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन के बाद जस्ट 5 सेकंड का आपको टाइमर मिलेगा। उस टाइमर के अनुसार आपको कमेंट्स में आंसर देना है, जो अपनी प्रतिभा को चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, इसके बारे में। चलिए मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद जस्ट आप अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर देते रहिए ना। चलिए, तो अपना यह टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो अपना यह आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, अच होगा। क्या होगा? अच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वरों के किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वरों को किन प्रत्याहार के अंतर गिना जाता है? कौन से प्रत्याहार के अंतर गिना जाता है? तो ऑप्शन ए अच, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी अल और ऑप्शन अण। तो जैसे ही अपना आंसर आएगा अपने पास, तो अपना आंसर होगा ए अच। अच स्वरों में स्वरों को किन प्रत्याहारों के अंतर गिने जाते हैं? तो वो होता है अच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो स्वर कितने होते हैं? और 13, 11, 9, 33। तो कितने होते हैं? तो अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, जब तक 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है। चलिए, तो अपना आंसर होगा 9। कितने होते हैं स्वर? कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर की बात कर रहे हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? तो ऑप्शन 8, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ ऑप्शन अपना होगा डी। क्या होगा? डी 5। चलिए, संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ओ आई औ, ई अ ई उ री, ए आई री ल और ओ औ अम अ। तो मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो यहाँ अपना कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। तो अपना आंसर क्या होगा? यहाँ अपना आंसर ए होगा। क्या होगा? ए ओ आई औ, जो मिश्रित स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? दीर्घ नहीं है, कौन सा दीर्घ नहीं है? तो दीर्घ नहीं, ऑप्शन ए री, बी ल और सी ए और डी ओ। तो कौन सा दीर्घ नहीं है? तो अपना आंसर बताइए जल्दी से, अपना जल्दी से आंसर बताइए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ल, जो दीर्घ नहीं होता है। कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? तो ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? ह्रस्व मतलब यानी छोटा रूप नहीं होता है, किन स्वर का? तो ए ओ आई औ, अ ई उ री, री ली, ए ओ ई और ल। तो कौन किसका नहीं होता है? छोटा रूप किसका नहीं होता है? तो ये छोटा रूप मतलब ह्रस्व किसका नहीं होता है? तो ये अपना ऑप्शन होगा ए आई ओ औ का कौन सा ह्रस्व नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में स्ववर्णी हैं? स्ववर्णी है। अ ई उ री, रीली और ए ओ। तो कौन सा ऐसे स्वर हैं जो स्वर वर्ण आपस में स्वर्ण नहीं है? तो नहीं है, कौन सा नहीं है? चलिए आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा नहीं है? सी। कौन सा नहीं है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए मूर्धा, बी तालु और सी जीवा और सी डी कंठ। तो कौन सा नहीं होता है? तो कंठ, अ आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, मतलब कौन सा होता है? अ आ का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से। तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जल्दी से। तो अपना यहाँ आंसर होगा, क्या होगा? डी। अपना आंसर क्या होगा? डी कंठ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ई कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो क्या होता है? तो यहाँ क्या होगा अपना? ई और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु यानी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ऊ का उच्चारण स्थान माना जाएगा तो नासिका, दंत, ओष्ठ और तालु। ऊ का उच्चारण स्थान माना जाएगा। यहाँ अपना आंसर होगा, क्या होगा अपना आंसर? ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। क्वेश्चन सी। चलिए ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? ल का उच्चारण स्थान मूर्धा, ओष्ठ और योर आंसर सॉरी, यहाँ अपना आंसर यहाँ होगा अपना ऊ का ल का उच्चारण स्थान होगा दंत। क्या होगा? दंत, जो डी ऑप्शन में है। अभी डी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है सर यहाँ, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। री का उच्चारण स्थान होता है और री का उच्चारण स्थान क्या होता है? चलिए क्वेश्चन ए मूर्धा, क्वेश्चन बी दंत, क्वेश्चन सी कंठ, क्वेश्चन डी नासिक। क्या होता है क्वेश्चन? तो री का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ए आई का उच्चारण स्थान है। ए आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए आई का उच्चारण स्थान होगा कंठ ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ मूर्धा, कंठ दंत। ए आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो अपना ए आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ए आई का उच्चारण कंठ और तालु होगा। ओ औ का उच्चारण स्थान बताइए। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, तालु नासिका, दंत नासिका। ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए। तो कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, तालु नासिका और दंत नासिका। तो कौन सा है ऑप्शन अपना? कंठ ओष्ठ है। कौन सा है? कंठ ओष्ठ। चलिए ऑप्शन बी अपना है। चलिए स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी से। तो यह अपना आंसर होगा बी विवृत। क्या होगा? आंसर बी विवृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सवर्णी नहीं है? जो सवर्ण यानी समान वर्ण नहीं है बताना है। ई, अ, री, ए, औ। तो कौन सा अपना स्वर्ण नहीं है? तो ए औ। ए औ कौन सा स्वर्ण नहीं है? तो ए औ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। बाह्य प्रयत्न होता है। बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या स्वर, विवार, श्वास और नाद, घोष, अघोष और स्वर, नाद, घोष। चलिए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। तो अपना यहाँ आंसर होगा, क्या होगा अपना आंसर? यहाँ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। री के परस्पर कितने भेद होते हैं? री के परस्पर कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 30 भेद, 18 भेद, 12 भेद और 28 भेद। कितने भेद होते हैं? री के परस्पर कितने भेद होते हैं? तो री के भेद होते हैं 30 भेद। कितने होते हैं? 30 भेद। अपना ऑप्शन आंसर क्या होगा सही? ए। कितना होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ यू री ली वर्गों के कुल कितने भेद होते हैं? अ यू री ली के कितने भेद होते हैं? 18, 12, 30 और केवल 4। तो इसमें 20 में अपना ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। तो अपना आंसर यह होगा ए सही होगा। क्या इतना होते हैं? 18 भेद होते हैं अ यू री ली वर्गों के। कितने भेद होते हैं? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं? ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 5। तो कितने होते हैं यहाँ? ए आई ओ औ के कितने भेद होते हैं? तो ए ओ आई के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। कितने होते हैं?
12 भेद होते हैं। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है? स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 2 प्रकार से। तो अपना आंसर यहाँ होगा, क्या होगा अपना आंसर? कमेंट सेक्शन में बताते रहिए जल्दी से। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ऐसे कौन सी ध्वनि है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसी वो ध्वनि बतानी है जिसकी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उपयुक्त सभी। तो ऐसी ध्वनि जो अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कौन होते हैं? कौन होते हैं वह कौन होता है? तो ऑप्शन ए अपना सही होगा, स्वर। कौन होता है? ऑप्शन ए, स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, केवल स्वर। जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, तो वह ऑप्शन बताइए जल्दी से। अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ह्रस्व स्वर। क्या होगा? ह्रस्व स्वर। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर किसे? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुप्त स्वर और व्यंजन स्वर। तो अपना यह आंसर बताइए जल्दी से। द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ स्वर को कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर। जो ऑप्शन आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर 26, त्रिमात्रिक स्वरों का क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व, प्लुप्त, दीर्घ और स्वर। क्या कहते हैं? 3 मात्रा वाले स्वरों को क्या कहते हैं? तो यहाँ 3 स्वर वाले मात्रा को क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर। क्या कहलाएंगे? प्लुप्त स्वर। बी ऑप्शन अपना ये क्या होगा? बी। किन स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में होता है? किन स्वरों का प्रयोग वेदों में होता है? अ का, प्लुप्त स्वरों का, दीर्घ स्वरों का और ह्रस्व स्वरों का। किसका होता है? तो किन स्वरों का प्रयोग वेदों में होता है? तो वेदों में किन प्रयोगों का होता है? ऑप्शन बी अपना, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग वेदों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? चलिए ऑप्शन ए अ, ए ओ, आ, ए औ, अ ई उ, ए ओ आई औ। तो किन स्वरों का गुण संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। तो किन स्वरों की संज्ञा गुण संज्ञा होती है? तो ऑप्शन ये अपना ए सही होगा, अ ए ओ। अ ए ओ गुण संज्ञा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? आ, ए औ, अ ई उ, ए ओ आई औ, ह य वर, है वर। तो किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। तो किन स्वरों की होती है? अपना ऑप्शन यहाँ होगा। ऑप्शन जरूर बताइए, जो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए जल्दी से। तो अपना यह आंसर होगा ए, आ ए औ। आ ए औ। मायसी सूत्रों में स्वरों की वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? 3, 4, 2, 5। मायसी सूत्रों में स्वरों वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो कितने सूत्रों में की गई है? ऑप्शन में बताइए जल्दी से। तो अपना ऑप्शन यह होगा बी, 4 में की गई है। कितने में की गई है? 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजनों का वर्ग हैं, जो फरवरी 2016 में टेट में क्वेश्चन बना हुआ है। स्पर्श व्यंजनों के 2, 5, 4, 3 तो होते हैं अपने यहाँ। तो अपना आंसर होगा यहाँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहिए जल्दी से। तो यहाँ अपना ऑप्शन होगा 5। कितने होते हैं? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग व्यंजन हैं। ग व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। चलिए आंसर बताइए। ग व्यंजन हैं। तो ग व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण श श श ह य र ल व ह श त्र ज्ञ और ख ग ग ग। अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो य र ल व, य र ल व। तो कौन से हैं? ऑप्शन अपना क्या होगा यहाँ? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं?
ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? चलिए, य व र ल च छ ज ज और प फ ब भ और श श ह। तो अपना ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो अपना आंसर बताइए जल्दी से। अपना आंसर होगा यहाँ डी। क्या होगा? श श स ह, श श स ह। चलिए, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? ई उ लू री, री लू, ए ओ आई औ। तो कौन से होते हैं? ए ओ आई औ। तो अपना यहाँ आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 35 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ओ आई औ, जो सी ऑप्शन अपना होगा, जिनके क्या ह्रस्व नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? अ, ई, री और ल। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? 36 में अपना आंसर बताइए जल्दी से। 36 में अपना ऑप्शन होगा डी, जो क्या होता है? स्वर नहीं होता है, नहीं है। चलिए, श मिलकर बनना होता है। श किस किस से मिलकर बना होता है? क और श से, क और छ से, च और छ से, च और श से। तो किससे मिलकर बना होता है? चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ होता है क और श से। ऑप्शन अपना क्या होगा? ए। क्या होगा अपना ऑप्शन? ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? उसमें श श श ह, अण अण, अयुण और यण, य व र ल और डी विसर्ग तथा अनुनासिक। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो सी, यण, यण, य व र ल। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कहाँ कौन संयुक्त व्यंजन है? कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन बताना है। ख, ग, ज, व। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो अपना आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो अपना ऑप्शन यह होगा बी, ज्ञ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? ल, री, उ और ओ। तो कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होगा बताइए जल्दी से। आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ओ का कोई ह्रस्व स्वर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? ऑप्शन डी। संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है? चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है 6, 5, 3, 4। तो कितनी होती है यहाँ अपने अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ये अपना होगा डी। क्या होगा? डी। 4 प्रकार। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अच की संख्या होती है। अच स्वरों की संख्या होती है 42 में। बताइए आंसर। ऑप्शन 14, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 32। कितनी होती हैं? तो यहाँ संस्कृत वर्णों में अच वर्णों की संख्या होती है 9, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था अपने पास इसमें। ठीक है, बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्म वर्ण नहीं है। ऊष्म वर्ण नहीं है। श, य, स, ह। ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म वर्ण नहीं है। तो जल्दी से बताइए, इसमें ऑप्शन क्या होगा अपना? यह बी, य, जो ऊष्म वर्ण नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श क, प, य, ट। तो कौन सा नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो अपना यहाँ ऑप्शन होगा य। क्या होगा? य, सी। क्या होगा? सी। क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। क वर्ण के वर्ग क्या कहे जाएंगे? क वर्ग के वर्ण कहे जाएंगे ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, सरस व्यंजन। कौन से? तो स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। तो क्या कहेंगे अपन? स्पर्श व्यंजन क्या है? ऑप्शन बी सही है। क्या है?